Yes, very good morning, friends. We are on problem number 1 of dissolution of partnership firm. हम क्या कर रहे हैं? फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं. तो सर करो ना सर फिर. हमें क्यों बता रहे हो? बिकॉज आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. इसकी अगर आपको अकाउंटिंग आती है ना, बिजनेस कैसे क्लोज करना है, आप थोड़ा सा ब्रॉड एंगल से सोचो. आफ्टर ये एजुकेशन होने के बाद सब आपका 12th या आगे जो भी सीखने वाले हो वो, अगर आप किसी फर्म का डिसोल्यूशन करना है, आपको ये अगर अकाउंटिंग नॉलेज है तो थोड़ा सा हेल्प होगा ना आपको. मे बी प्रैक्टिकली इट विल बी लिटिल डिफरेंट, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, इतना याद रखो कि आपका नॉलेज वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं जाएगा, ये काम को आएगा आपको. ये आप जो भी करने वाले हो लाइफ में, कॉमर्स में अकाउंट्स आने ही वाला है. मैं तो बोलता हूँ साइंस वाले को, डॉक्टर जो होते हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है, उनको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, उनको जो भी इनकम है उनका, जो भी खर्चे वो अकाउंटिंग करना पड़ता है उनको. अकाउंटेंट रखते हैं डॉक्टर लोग भी, फाइनल करते टाइम खुद भी देखते हैं पी एंड एल बैलेंस शीट खुद का. डॉक्टर को भी बेसिक नॉलेज लगता ही है. तो आपको एडवांटेज क्या है? थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होगा कॉमर्स के बच्चों को अकाउंट्स का. समझ रहे हैं क्या? पैसे का नॉलेज आपको होता है, पैसे का, मनी मनी. तो यू शुड फील प्राउड कि आप कॉमर्स चूज किए हो. और अकाउंट्स अगर आप अच्छे से करते हो ना, मैं इतना ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है कॉमर्स. इतना याद रखो, बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत. यू कैनॉट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अरे ये भी काम हो सकता है क्या है, ये यहाँ पे भी स्कोप है क्या, ऐसे लगता है बाद में. आपको सिर्फ कुछ कोर्सेस पता है, अगर उसमें थोड़ा सा डीप जाओगे, आप डिटेल में देखोगे तो बहुत ज्यादा स्कोप है. ओके, हाँ, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. आई थिंक हम एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं. एसेट टेकन ओवर का फिर से एक बार एंट्री देख लो. एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर. विल जस्ट रिवाइज. एसेट अगर पार्टनर ले रहा है तो कैश दे रहा है क्या? नहीं. तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं होगा, बिकॉज कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं. तो पार्टनर्स कैपिटल को आपको डेबिट करना है, बिकॉज पार्टनर एसेट लेके जा रहा है. ओके, ही इज रिसीवर, ही और शी इज रिसीवर. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. अगर आप मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच से सोच रहे हो, तो हम क्या दिखा रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल से, मतलब पार्टनर से रिसीवेबल दिखा रहे हैं डेबिट करके. ओके, टू रियलाइजेशन अकाउंट. टू एसेट अकाउंट आप नहीं कर सकते, बिकॉज सब एसेट्स आपने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिए. सो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, सिम रिवर्स एंट्री है. आप लायबिलिटी पेमेंट, लायबिलिटी का अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप एंट्री क्या करते हो? रियलाइजेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक, बिकॉज कैश और बैंक बैलेंस कम होता है. बट यहाँ पे तो पार्टनर ने पे कर दिया लायबिलिटी, तो हम किसे पेएबल दिखाएंगे? पार्टनर को पेएबल दिखाएंगे. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, जैसे हम ऊपर रिसीवेबल दिखा रहे थे पार्टनर से, उन्होंने एसेट ले, अगर टेकन ओवर है, पार्ट एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, तो हमने क्या दिखाया? उनसे रिसीवेबल दिखाया. अब लायबिलिटी टेकन ओवर है तो उनको पेएबल दिखाए. ओके, यस. लायबिलिटी टेकन ओवर मतलब वो लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं बच्चों. ओके, लायबिलिटी टेकन ओवर मतलब लायबिलिटी नहीं लेते वो, मतलब ऐसे वर्ड्स पे मत जाओ. जैसे आप सपोज सन्ड्री क्रेडिटर्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का पेमेंट पार्टनर कर रहा है, तो आपको पार्टनर को पेएबल दिखाना है. ओके, जैसे एसेट लेता है, मशीनरी खुद के घर लेके जाता है, वैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स वो खुद के घर नहीं ले जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग मी. हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स का पेमेंट करना होता है. यस. सो नाउ कम डाउन टू एडजस्टमेंट नंबर या एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3. सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट. ये जो लोन अकाउंट है ना, बच्चे सुनना, ये जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है ना, उसके बारे में बात हो रही है. तो सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट, सिद्धि ने एग्री किया है कि मैं 3,000 लूंगी और इन फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट, अभी कुछ नहीं पूछूंगे मैं आपको. ऐसे कौन बोल रही है? सिद्धि मैम बोल रहे हैं ऐसे कि जो भी 4,000 मुझे रिसीवेबल है ना, मैं 3,000 एक्सेप्ट करती हूँ इन फुल सेटलमेंट. तो आप एंट्री क्या सोच रहे हो? चलो बिजनेस को कैश तो मिल गया या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया,
बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिजनेस के एंगल से सोचना है। आपने पेमेंट किया है बच्चों, सिद्धि को पैसे मिल गए, करेक्ट है, बट आप आपने तो पेमेंट किया है ना। अरे सुनना बच्चे, सिद्धि को तो 3000 मिल गए, बट हम सिद्धि थोड़ी है, हम तो बिजनेस है ना, हमारा तो लोन था, हमने पेमेंट किया है। हाँ, हमने तो पेमेंट किया है ना। हाँ, तो बैंक बैलेंस कम होगा। ओके, बैंक बैलेंस कम होगा। हमको सिद्धि के एंगल से सोचना नहीं है, हमको बिजनेस के एंगल से सोचना है। ओके, तो सिद्धि लोन अकाउंट का हमने पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है? 3000 हमने पेमेंट किया है। हाँ, सिद्धि को पैसे मिले, करेक्ट है, बट हम बिजनेस के एंगल से सोचेंगे, तो बैंक बैलेंस तो कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे? बैंक को क्रेडिट करोगे। और किसका पेमेंट किया है आपने? सिद्धीज लोन का। तो सिद्धीज लोन को जो क्रेडिट बैलेंस है, पेएबल है, वो आप कम करोगे। कैसे? उसको क्रेडिट बैलेंस होता है, आप पेमेंट किया है तो आप डेबिट करोगे। तो सिद्धीज लोन अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट 3000। ये आपको करेक्ट लग रहा है क्या बच्चों? बताओ एंट्री, इज दिस करेक्ट एंट्री? आपने क्या किया है? आपने सिद्धि का जो भी लोन अकाउंट है उसका सेटलमेंट कर दिया है 3000 में। सिद्धीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000। आई नीड योर आंसर, यस नो। ये एंट्री करेक्ट है या रॉन्ग है? आपको क्या लगता है, वही बताना है आपको। सिद्धीज लोन का हमने पेमेंट किया है, जो पेएबल था, पेमेंट करने के बाद हम डेबिट करते हैं, सिद्धीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कम हो गया है। बट एक मिस्टेक है बच्चों, वेरी गुड भाग्यश्री, सुनो ना, यहाँ पे एक मिस्टेक आप कर रहे हो। सर क्या कर रहे हो? हमें तो नहीं समझ रहे सर। बच्चे आप ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं पढ़ रहे हो। इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट, जो भी लोन है ना, हाँ, खत्म, वो खत्म हो गया, अब हम पैसे नहीं देने वाले, इतने ही 3000, दैट्स इट, सेटलमेंट हो गया है अब। सर फिर लोन तो 4000 का है ना सर, आपने तो 3000 दिया। यस बच्चों, हमने 3000 ही पेमेंट करना है, बिकॉज उन्होंने क्लियरली दिया है, पेमेंट 3000 ही किया है, बट सेटलमेंट पूरा हो गया। तो मैं सिद्धीज लोन अकाउंट को डेबिट 4000 करूंगा, मतलब लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मैं लेजर में भी आपको दिखाता हूँ, डू नॉट वरी। पेमेंट 3000 करूंगा, तो 1000 क्या है फिर? आपको गेन हो रहा है ना, फायदा हो रहा है। 4000 का पेमेंट करना था, आपने 3000 का पेमेंट किया, तो आपको फायदा हो रहा है। ये समझ रहा है क्या बच्चे? बिजनेस के एंगल से सोचो, आपको गेन हो रहा है, थोड़ा सा फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? 1000 रुपीज का। आपको 4000 पे करने थे ना। ये लायबिलिटी साइड में राधिका देख पा रहे हो क्या आप? लायबिलिटी कितनी थी आपकी? 4000। आप पे कितना कर रहे हो? 3000। तो फायदा हो रहा है ना। समझ रहा है क्या? समझ पा रहे हो क्या? अरे भाई लोग, समझ रहे हो ना? यस, यस और नो, प्लीज आंसर मी। ये सेटल फुल सेटलमेंट वर्ड समझ रहा है क्या आपको? हाँ, ऐसे नहीं समझ रहा ना, तो आपको एग्जांपल मैं फ्रेंड्स का देता हूँ आपका। अरे सुनना, आप आप क्या कर रहे हो? आप दो फ्रेंड्स मूवी को जा रहे हो, ओके। मूवी को जाने के बाद सपोज 160 रुपीज का टिकट है, तो इंटू टू ये कितना होगा? आई थिंक 320 रुपीज का पेमेंट होगा। 320 रुपीज का पेमेंट होगा। तो एक ही फ्रेंड ने पेमेंट कर दिया, सपोज ए एंड बी है, तो ए ने पेमेंट कर दिया, ओके। 320 का पेमेंट किसने किया है? ए ने किया है, दोनों के टिकट का 160 160। तो बी क्या बोलेगा? अरे 160 मेरे तो पैसे लेने ना। तो मूवी के बाद, मूवी देख के आए वो, तो बी बोल रहा है चल मैं अभी तेरा पेमेंट कर देता हूँ। तो बी पेमेंट करते टाइम उसको पेमेंट कितना किया है? ए को 150 का। ए ने क्या बोला है? 160 ड्यू है, करेक्ट है, बट तू 150 ट्रांसफर कर दे, 10 रुपीज ऊपर के छोड़ दे। तो बी ने पेमेंट कितना किया? ए को, बी टू ए 150 का पेमेंट हुआ। तो ये 10 रुपीज जो डिफरेंस है, समझ पा रहे हो क्या आप? ये गेन हुआ ना, फायदा हुआ बी को, मतलब इनडायरेक्टली डिस्काउंट मिल गया ना।
समझ पा रहे हो क्या? हाँ, मतलब फ्रेंड से ऐसे डिस्काउंट नहीं बोल सकते, बट एक को तो हमने 10 रुपीज़ कम पेमेंट किया है ना, तो ये फ़ायदा है आपका, समझ पा रहे हो क्या आप? अरे वो छोड़ दो ना, सपोज़ आपकी फीस है, योर फीस इज़ रुपीज़ सपोज़ कॉलेज की फीस है 10,000 बट वो बोल रहे हैं कि अगर आप अर्ली पेमेंट करोगे तो 9,000 ही पेमेंट करना है, तो आप 9,000 पेमेंट करते हो, तो ये 1,000 क्या है आपके लिए? डिस्काउंट है ना? वैसे ही मैं डिस्काउंट नहीं बोल सकता हूँ, ये डिसोल्यूशन टॉपिक में आप लोन का पेमेंट करते वक़्त, बट आप सोच पा रहे हो क्या 4,000 का पेमेंट करना था। सर आपको कैसे पता? ये लायबिलिटी साइड में देख पा रहा हूँ ना मैं, जो आप नहीं देख रहे हो। 4,000 पेएबल था, मैं 3,000 पे कर रहा हूँ और फुल सेटलमेंट बोल रहा हूँ। मतलब अब कुछ भी बाकी नहीं है। तो ये 1,000 जो है ना, ये फ़ायदा हुआ है, मैं रियलाइज़ेशन अकाउंट को क्रेडिट करूँगा। बिकॉज़ मुझे कोई नया अकाउंट नहीं ओपन करना है। मैं बिज़नेस क्लोज़ कर रहा हूँ। जो भी फ़ायदा हो रहा है, मैं रियलाइज़ेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है मैंने। ओके? तो इसका प्रेज़ेंटेशन कैसे आएगा? अगर आप लोन अकाउंट देखोगे ना, तो बहुत ईज़ी लगेगा। देखो क्रेडिट बैलेंस है, इसका पेमेंट करना है आपको। तो आपने क्या कर दिया है टू बैंक अकाउंट 3,000 तो आप देख पा रहे हो तो एक 1,000 बैलेंस है, बट बैलेंस रखना है क्या अपने को नहीं रखना है बैलेंस बिकॉज़ फुल सेटलमेंट है। तो जो भी फ़ायदा हो रहा है, वो रियलाइज़ेशन ये फ़ायदा हो रहा है ये आपको फ़ील करना पड़ेगा, बिकॉज़ रियलाइज़ेशन को आप क्रेडिट कर रहे हो, ओके? दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट। हाँ, बिज़नेस का फ़ायदा हो रहा है, हम बिज़नेस के एंगल से ही सोचेंगे ना, सिद्धि के एंगल से आपको सोचना नहीं है। सुनो ना बच्चों, आपको क्या करना है सिद्धि के एंगल से बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ओके? हाँ, मैं एक्सप्लेन करते वक़्त बताता हूँ बिकॉज़ आपको फ़ील होना चाहिए बट एट द एंड आपको बिज़नेस के एंगल से सोच के एंट्री करनी है। सो दिस इज़ फर्स्ट इफेक्ट मुझे क्रेडिट का इफेक्ट देना है, पहले ये लिख लो। सिद्धीज़ लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इतना ही हमने करना चाहिए था बट 1,000 का हमें फ़ायदा हुआ है बिकॉज़ ऑफ फुल सेटलमेंट हमने फुल सेटलमेंट कर दिया है, तो रियलाइज़ेशन अकाउंट को भी 1,000 क्रेडिट होगा। यस, तो अब सेकंड इफेक्ट देना है बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय सिद्धीज़ लोन अकाउंट। ये नहीं भूलना है बच्चों, अगर ये भूलोगे ना तो आंसर रॉन्ग होगा। 3,000 आएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट में ओनली 3,000 पेमेंट 3,000 किया है आपने और रियलाइज़ेशन के क्रेडिट में बाय सिद्धीज़ लोन अकाउंट 1,000 समझ पा रहे हो क्या आप? यस, अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो पूछ लो। अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो पूछ लो। हाँ, ये न्यू पॉइंट है क्वेश्चन में, आप स्टार मार्क वगैरह कर सकते हो। बहुत ईज़ी है। अगर आप लोन अकाउंट ऑब्जर्व करते हो ना, तो देखो क्रेडिट बैलेंस है, आपको पेमेंट करना है लोन का, तो आप कैसे पेमेंट करते हो? सीधे लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मैंने वैसे ही किया है। सर फिर ये 1,000 कहाँ से आ गया? दिस 1,000 इज़ योर गेन, इनडायरेक्ट गेन ऐसे बोल सकते हो। जो 4,000 पे करना था, आपने 3,000 ही पे किया। सर डिस्काउंट भी बोल सकते हो। अरे बच्चे अगर मैं वहाँ डिस्काउंट अकाउंट लिखूँगा ना, प्रॉब्लम इज़ मुझे अकाउंट्स क्लोज़ करने हैं, मुझे बुक्स क्लोज़ करने हैं अब। हम बिज़नेस क्लोज़ कर रहे हैं ना, तो मैं डिस्काउंट अकाउंट ओपन करूँगा तो फिर वो क्लोज़ करना पड़ेगा ना डिस्काउंट अकाउंट, वो कहाँ भेजोगे फिर? इसलिए जब बिज़नेस क्लोज़ कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी इन रियलाइज़ेशन अकाउंट। समझ रहे हैं क्या? अभी तक आपने अगर ऑब्ज़र्व किया है ना, तो सब कुछ रियलाइज़ेशन अकाउंट में ही हो रहा है। हाँ, सब कुछ मतलब सब कुछ नहीं, बाकी भी अकाउंट्स है, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट वगैरह, बट मेजॉरिटी पार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट इज़ रियलाइज़ेशन अकाउंट। ये आपने सेकंड इफेक्ट दे दिया क्या बच्चों? रियलाइज़ेशन के क्रेडिट में और बैंक के क्रेडिट में? यस प्लीज़। ओके,
फैंटास्टिक। नाउ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4000। चलो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दो। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कैसे करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4000। हाँ, ब्रैकेट में आपको लिखना है टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सॉरी टू बैंक अकाउंट के नीचे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यस, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बच्चे भूल जाते हैं बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखते ही नहीं है सर, फिर टैली नहीं हो रहा है बोलते हैं। हाँ, इनटू द ब्रैकेट है, यहाँ पे नहीं लिखोगे तो चलेगा। यस, हाँ, ये जो रेगुलर एंट्रीज है ना, ये थोड़ा सा फास्ट करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या अरे उन्होंने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोला था क्या? अरे आप डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखो है ब्रैकेट में। उन्होंने क्वेश्चन में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोला है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में जो लिख रहे हो, कैन यू सी इट बच्चों? यहाँ पे आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिखना है। जो क्वेश्चन में वर्डिंग है वही यूज करो। आई होप यू कैन सी दिस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में जो बोला है वो वर्ड यूज करो, मीनिंग सेम ही होता है बट फिर भी यू हैव टू फॉलो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यस, प्लीज नेक्स्ट पॉइंट। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकॉर्ड, इंटरेस्ट रिसीवेबल के कुछ भी पैसे नहीं मिले तो एंट्री क्या करोगे बच्चों? इंटरेस्ट रिसीवेबल के पैसे नहीं मिले, कुड नॉट बी रिकवर्ड, तो एंट्री क्या करोगे? यस, प्लीज थिंक, आपको क्या लगता है वो बताओ। हाय, हेलो। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकॉर्ड, सर ये तो आपने सिखाया नहीं है। ट्राई करो ना फिर, रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा। यस, एनीवन? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट आप मतलब पेमेंट कर रहे हो आप, प्लीज चेक। और इंटरेस्ट रिसीवेबल को आप डेबिट कर रहे हो, मतलब जो आपने ट्रांसफर किया था ना रियलाइजेशन अकाउंट को, फिर से आप अकाउंट ओपन कर रहे हो इंटरेस्ट रिसीवेबल का, तो बिजनेस कैसे क्लोज होगा? बिजनेस कैसे क्लोज होगा? प्लीज थिंक, बट वेल ट्राई ना, आपने ट्राई तो किया। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट, ओके, फिर क्रेडिट किसे करोगे? टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट फिर ओपन करोगे तो बिजनेस कैसे बंद होगा? तो वो इंटरेस्ट अकाउंट को कहाँ भेजोगे? फिर इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रहे हो मतलब इनकम दिखा रहे हो आप। एक बच्चा बोल रहा है बैंक को क्रेडिट करो, बैंक बैलेंस थोड़ी कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम थोड़ी हो रहा है ना, आपको इंटरेस्ट के पैसे नहीं मिल रहे, तो आप थोड़ी पेमेंट कर रहे हो ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स, बट यहाँ पे पार्टनर्स कहाँ से आ गए? इंटरेस्ट रिसीवेबल के पैसे नहीं मिले, तो यहाँ पे पार्टनर्स का कुछ रिलेशन ही नहीं है ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आप क्या कर रहे हो सर? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करो बिकॉज लॉस हुआ है सर, पैसे नहीं मिल रहे।
ऐसे आप सोच रहे हो, तो क्रेडिट किसे करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट तो अकाउंट नहीं ओपन कर सकते और कैश को क्रेडिट नहीं हो सकता बच्चों, बिकॉज़ पेमेंट आपने नहीं किया। सुनो ना, इसका आंसर इज़ नो एंट्री, आपको एंट्री नहीं करनी है। एक बच्चा बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाओ, अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन ही नहीं करना है। बच्चे क्लोज कर रहे हैं हम बिज़नेस। वी डोंट वांट टू ओपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाउ। यस, वी आर क्लोजिंग द बिज़नेस। वी आर वाइंडिंग अप द बिज़नेस। वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म चालू है। हमको क्लोज करना है, हमें कुछ न्यू ओपन नहीं करना है बच्चों। हाँ, तो अभी सुनो ना अभी सुनो, अभी आंसर मत दो। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, तो आपको एंट्री करनी ही नहीं है बच्चों। सर फिर आपको, आप बोलोगे सर लॉस हो रहा है ना सर, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट में जाना ही चाहिए सर। वो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे लिया। बट पहले ये याद रखो कि अगर किसी के पैसे नहीं मिले तो आपको एंट्री नहीं करनी है। जैसे जैसे सुनो ना, स्टॉक 40,000 का था, आपको 38,000 मिले, तो बाकी 2,000 की एंट्री की है क्या आपने? नहीं की है ना। बट इनडायरेक्टली वो एंट्री हो रही है, बिकॉज मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, एक ही बार बताऊंगा। अगर बाउंसर जा रहा है ना, तो याद रखना है कि एंट्री नहीं करना है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी आपने डेबिट में लिया है 2,000, दिख रहा है क्या? इंटरेस्ट रिसीवेबल, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये डेबिट में दिख रहा है क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल आपको? रियलाइजेशन के डेबिट में है वो, आपके नोटबुक में भी है, चेक करो। तो अगर पैसे मिलते हैं ना, तो यहाँ क्रेडिट पे आता है। अब क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, मतलब डेबिट हो चुका है 2,000 पूरा। समझ रहा है क्या? इनडायरेक्टली लॉस रिकॉर्ड हो रहा है। अरे भाई सुन रहा है क्या? स्टॉक का देख तू, स्टॉक का अगर आप देख पा रहे हो ना, 40,000 डेबिट में है और पैसे मिले 38,000, तो 2,000 इनडायरेक्टली डेबिट ज्यादा है, मतलब लॉस रिकॉर्ड हो रहा है इनडायरेक्टली। आप समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा सा डीप है ये, थोड़ा डीप जा रहा हूं मैं। दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड एट द 12th लेवल। बट आप समझ पा रहे हो क्या? जो भी बच्चा ऐसे सोच रहा है ना, सर आपको पैसे नहीं मिले, सर हमें लॉस हुआ है, सर हमें रिकॉर्ड करने दो, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। ये दिस ट्रांसफर इन एंट्रीज नथिंग बट लॉस रिकॉर्डेड। हमने डेबिट में लिया है 2,000, बट क्रेडिट में कुछ पैसे आए ही नहीं है ना। समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर किसी एसेट के आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो आपको एंट्री नहीं करनी है बच्चों, नो एंट्री। बिकॉज आपने ऑलरेडी ये तो ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट इज नॉट ओपन नाउ, वो आपने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। तो अभी कुछ करना नहीं है। सर ये तो गलत है ना सर। आप बोलते हो कि एसेट का जो अगर पैसे नहीं मिल रहे तो एंट्री नहीं करनी है, बट जब लायबिलिटी का ऐसे होता है, तो आप बोलते हो लायबिलिटी का अगर कुछ नहीं दिया तो उसका पेमेंट करना है आउटसाइड लायबिलिटी। हाँ फिर देना तो होगा ना, पेमेंट तो करना होगा ना बच्चों, भाग के जाओगे क्या? आप विजय माल्या थोड़ी हो। समझ पा रहे हो? आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट तो करना ही होगा। ओके, हाँ यहाँ का लॉजिक ऐसे मत लगाओ आप, एसेट के पैसे नहीं मिल रहे मैं लायबिलिटी का भी नहीं करूंगा, ऐसे नहीं चलता है बच्चों। ओके, बिजनेस में आपको क्या करना होता है, जो भी पेएबल्स है वो क्लियर करने पड़ते हैं। तो अभी तो सब एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स हो गए। अब क्या करना है? चलो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ पहले रियलाइजेशन तो क्लोज करो। चलो क्या चेक करोगे पहले? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के पहले क्या चेक करोगे, याद है क्या? आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट किया है क्या आपने? आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट किया है क्या? अरे आउटसाइड लायबिलिटीज देखो ना, सिर्फ क्रेडिटर्स है, इसका पेमेंट हुआ है क्या? अरे फिर करना होगा ना। समझ रहा है क्या? ये टॉपिक में आपको एग्जामिनर यहीं पे पकड़ेगा। ये आप भूल जाते हो क्रेडिटर्स का पेमेंट, जो कि आपको भूलना नहीं है। ओके, तो इसका पेमेंट करो। चलो टू बैंक, कितने के क्रेडिटर्स है? 30,000। ओके, ओनली 30,000 इनटू द ब्रैकेट क्रेडिटर्स। चलो सेकंड इफेक्ट भी दो, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन
30,000। सेकेंड इफेक्ट भी देना है आपको। रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर रहे हो आप, बैंक बैलेंस कम होगा एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 30,000। चलो और कुछ बाकी है क्या? सुनो ना, और एक पॉइंट बताओ क्या आपको, थोड़ा सा और डीप जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा और डीप जा रहा हूँ। ये कंप्लीट हुआ है तो बताओ, हैव यू कंप्लीटेड टिल हियर? ये रियलाइजेशन टू बैंक हुआ है ना आपका? अरे बताओ ना, दोनों इफेक्ट दे दिया ना, डेबिट क्रेडिट। अरे फिर सुनो ना, अरे कंप्लीट किया है ना आपने? सुनो ना, पेन बाजू में रखो एक मिनट के लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, थोड़ा सा डीप है। डीप नहीं है बट थोड़ा सा हेवी हो सकता है। जब आप ऐसे चेक करते हो ना, क्या चेक करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने के पहले आप बोलते हो कि सर आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट होना चाहिए, ये हम चेक करेंगे, अगर हमने पेमेंट नहीं किया है तो हम करेंगे। जैसे अभी क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है, अभी किया है ना हमने चेक करके, तो इसी टाइम ये पेमेंट करने के बाद आपको ये चेक करना है लायबिलिटी साइड में और कोई आइटम है जैसे पार्टनर्स लोन, ये भी पेमेंट करना चाहिए ना आपने। समझ पा रहे हो क्या? ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है बट पार्टनर्स का लोन अकाउंट है ना, तो इसका भी पेमेंट होना चाहिए। सर फिर इसका क्या करें? चेक करना है ये भी, अगर इसका पेमेंट भी नहीं हुआ है ना तो इसका भी करना है पेमेंट। तो चेक करो इसका पेमेंट किया है क्या आपने, सिद्धीज लोन अकाउंट का बताओ मुझे। सिद्धीज लोन अकाउंट का पेमेंट किया है आपने? हाँ मुझे मत देखो, सॉल्यूशन में देखो, क्वेश्चन में देखो, सिद्धीज लोन अकाउंट का आपने पेमेंट किया है क्या? आई नीड योर आंसर्स, यस नो, कुछ तो बोलो। अरे ये सिद्धीज लोन अकाउंट का पेमेंट किया है या नहीं? नो। नो। ओके, बाकी बच्चे? यस। ओके। और कुछ बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे, आई डोंट नो व्हाई। अरे सिद्धीज लोन अकाउंट का पेमेंट किया है क्या आपने? अरे फिर ये थर्ड पार्ट में क्या था अगर पेमेंट नहीं किया है तो? जिन्होंने भी नो बोला है कहाँ पे हो आप? आप क्या करो, थोड़ा सा पानी पी के आओ, थोड़ा सा पानी पी के आओ, चलो जाओ पानी पी के आओ। ये क्या किया है आपने? अरे ये सिद्धि लोन का पेमेंट किया है ना, सिद्धि लोन का, ये क्या किया था फिर ये हमने? ये फुल सेटलमेंट कर दिया ना। अरे कितनी बार पेमेंट करोगे? चलो जिन्होंने भी नो बोला था पहले आप क्या करो, पानी पी के आओ। हाँ थोड़ा सा रिलैक्स, रिलैक्स बैठो, सो के लेक्चर में देखो, उठो चलो। अरे सिद्धि लोन का पेमेंट किया, कितनी बार पेमेंट करोगे? दो दो बार पेमेंट करोगे क्या बच्चों? दो दो बार नहीं करना है पेमेंट, हाँ। हाँ तो मुझे मुझे क्या बताना था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप यस बोलो, हाँ। आपका बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि सिद्धि लोन का हमने पेमेंट किया या नहीं। अरे ये पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया है, सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट, टाइम पास के लिए दिया है क्या? अगर ये नहीं समझ रहे तो सोल्यूशन में तो देखो ना, सिद्धि लोन अकाउंट इज क्लोज्ड, क्लोज हो चुका है अकाउंट। क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या पता। मुझे इतना बताना था कि रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते टाइम आप जब चेक करते हो ना कि आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है या नहीं, ये पेमेंट करने के बाद, आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद ये पार्टनर्स लोन अकाउंट का भी पेमेंट करना है। समझ रहा है क्या? कभी कभी क्वेश्चन में देते नहीं है ये कुछ भी नहीं देते पार्टनर्स लोन का। सर फिर क्या करे? फिर एंड में आपको याद से ये पेमेंट करना होता है। हाँ अगले नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएगा वो, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। बट कुछ बच्चे तो अभी इसी प्रॉब्लम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। आई गारंटी यू आपके 10 मार्क्स जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। यस अभी तो पेमेंट किया है तो कुछ बाकी नहीं है, चलो क्लोज करो, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, क्विक। मुझे 1 मिनट में आंसर चाहिए, हाँ। सब क्लोज चाहिए मुझे, विद इन 2 मिनट्स सब क्लोज चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल, देन बैंक।
मुझे बताओ प्रॉफिट है या लॉस है, क्या है? क्रेडिट साइड में टोटल कम है, डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, तो लॉस है। यस, बताओ कितना आता है प्रॉफिट लॉस? हाँ, लॉस बोल रहे हैं बच्चे बिकॉज डेबिट साइड टोटल ज्यादा है। तो देखो कितना लॉस है। वेरी गुड, 36,000। हाँ, इनका रेशियो कितना है बच्चों? शायद 2:1 था ना, क्वेश्चन में देखो। 2:1 में डिवाइड करना है आपको। 2:1। हाँ, आपको वर्किंग नोट करना है हाँ, बच्चों। ऐसे जो वर्किंग नोट आप करते थे ना, याद है क्या? लॉस ऑन डिसोल्यूशन 36,000। रिद्धि सिद्धि 2:1। आप फाइनल अकाउंट में करते थे ना, वैसे ही आपको करना है। ये 12,000 एक पॉइंट का आंसर है, रिद्धि एंड सिद्धि। 12,000 इंटू रिद्धि के पॉइंट्स 2 है, तो 24,000। ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट ले लो, सिद्धि के पॉइंट्स 1 है, तो इंटू 1। ये प्रेजेंटेशन करना होगा आपको। यस। सो यहाँ पे कितना आएगा? ये 24,000 एंड ये 12,000। ओके। तो बोथ साइड टोटल 2,05,600। ओके। हाँ, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, रिलायेशन के क्रेडिट में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, इनटू द ब्रैकेट लॉस लिखो, टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू द ब्रैकेट लॉस। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। आपको पता है जहां पे बैलेंस कम है, अगर डेबिट साइड में कम है तो टू बैंक, क्रेडिट साइड में कम है तो बाय बैंक, इट विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। ओके, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज होगा, बैंक अकाउंट भी क्लोज होगा। चलो, अब कर पाओगे क्या ये? आई होप यू कैन डू दिस। एज अ होमवर्क आपको इतना करना है और रीसॉल्व करो। मैंने जो दो प्रॉब्लम लिए, प्रॉब्लम नंबर 3 और 1, दोनों आपको फिर से सॉल्व करना है। जिन्होंने भी नंबर 3 भी सॉल्व नहीं किया है, वो नंबर 3 भी करो, प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 1 भी करो। जिन्होंने ऑलरेडी 3 किया है, उनको आज सिर्फ नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 फिर से सॉल्व करना है। खुद से करो, ओके, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। ओके। यस, कल का टाइमिंग जो भी होगा मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। ओके। यस, बाय बाय। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।